कंस्ट्रक्शन साइट पे क्वालिटी इश्यूज का मेन रीजन मटेरियल या लेबर नहीं होता। क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती। मोस्ट साइट्स पे काम ऐसे चलता है, सुपरवाइजर बोलता है ठीक करो, इंजीनियर बोल देता है क्वालिटी मेंटेन रखो, लेकिन लिखित में क्या चेक करना है क्लियर नहीं होता। इसीलिए सेम मिस्टेक्स रिपीट होती है, रिवर्क बढ़ता है, कंसल्टेंट साइट विजिट पे मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस देता है। यहीं पे क्वालिटी चेकलिस्ट का रोल आता है और एआई इसे फास्ट और स्ट्रक्चर्ड बनाने में हेल्प करता है। सो पहले समझते हैं क्वालिटी चेकलिस्ट एक्चुअली क्या होती है। क्वालिटी चेकलिस्ट एक प्री चेक या ड्यूरिंग वर्क वेरिफिकेशन टूल होती है जो इंश्योर करती है कि काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो रहा है, क्रिटिकल चेक्स मिस नहीं हो रहे हैं और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रह रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी चेकलिस्ट मेथड स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं, ये एग्जीक्यूशन के टाइम ग्राउंड लेवल कंट्रोल टूल होती है। हमें यह भी समझना है कि मैनुअल चेकलिस्ट साइट पे फेल क्यों हो रहे हैं। मैनुअल चेकलिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है जेनरिक कॉपी पेस्ट होती है, एक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं होती, साइट कंडीशंस कंसीडर नहीं होती, सुपरवाइजर चेकलिस्ट को सीरियसली नहीं लेता। चेकलिस्ट तब काम करती है जब वो सिंपल हो, एक्शनेबल हो, साइट फ्रेंडली लैंग्वेज में हो। एआई का यूज यहीं से मीनिंगफुल होता है। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि सबसे पहले एक्टिविटी क्लियरली डिफाइन करो। एआई यूज करने से पहले आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये क्लैरिटी दीजिए कि कौन सा काम है, जैसे आरसीसी है, प्लास्टरिंग है, वाटरप्रूफिंग है, टाइलिंग है या कुछ भी हो। कौन सा स्टेज है, बिफोर स्टार्ट, ड्यूरिंग वर्क एंड आफ्टर कंप्लीशन। देन कौन सा लोकेशन है वो डिफाइन करो। एग्जाम्पल के लिए इंटरनल प्लास्टरिंग की एक्टिविटी लेते हैं। हम ये यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर एक्टिविटी वेग होगी, चेकलिस्ट भी वेग आएगी। अगला स्टेप ये होना चाहिए, काम को क्वालिटी चेक पॉइंट्स में ब्रेक करो। हर साइट एक्टिविटी में कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जहां गलती होने का रिस्क ज्यादा होता है। क्वालिटी चेकलिस्ट का काम उन्हीं मोमेंट्स पर चेक लगाना होता है। एग्जाम्पल प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टरिंग को क्वालिटी के एंगल से ऐसे ब्रेक किया जाता है, फर्स्ट है सरफेस प्रिपरेशन ठीक हुई या नहीं, मटेरियल और मिक्सिंग रेशियो करेक्ट है या नहीं, एप्लीकेशन के टाइम थिकनेस, लाइन और लेवल मेंटेन हुआ या नहीं, फिनिश यूनिफॉर्म है या नहीं, क्यूरिंग टाइम पर स्टार्ट हुई या नहीं। ये ब्रेकडाउन आपको ये क्लियर करता है काम के कौन से स्टेज पर क्या चेक करना है। अगर ये क्लैरिटी पहले से होती है तो चेकलिस्ट जेनरिक नहीं रहती, साइट यूजेबल बन जाती है। अगला स्टेप होना चाहिए कि एआई को आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो। यहीं पर लोग ज्यादातर फेल होते हैं। गलत प्रॉम्प्ट जैसे कि क्रिएट अ क्वालिटी चेकलिस्ट फॉर प्लास्टरिंग, इतना वन लाइन कह देने से एआई आपको जेनरिक ही देगा। हमारा प्रॉम्प्ट है क्रिएट अ सिंपल साइट फ्रेंडली क्वालिटी चेकलिस्ट फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग वर्क। द चेकलिस्ट शुड कवर प्री वर्क चेक्स, मटेरियल क्वालिटी, एग्जीक्यूशन चेक्स ड्यूरिंग वर्क, finishing quality, curing requirements and acceptance criteria. Keep the checklist in a yes no format suitable for site engineers and supervisor. अब ये prompt हम enter करते हैं। इस prompt के बाद AI हमें एक structured checklist generate करके देता है और ये within seconds AI ने हमें यहाँ पर उसकी checklist जो है वो पूरी develop करके दे दी है। यहाँ उसने cover किया है प्री वर्क चेक्स, मटीरियल क्वालिटी चेक्स, एग्जीक्यूशन चेक्स, फिनिशिंग क्वालिटी चेक्स, क्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड फाइनल इंस्पेक्शन स्टेटस। हमें ये भी यहाँ समझना पड़ेगा, एआई आउटपुट को ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हमें ट्यून करना चाहिए। एआई चेकलिस्ट कहीं ना कहीं जेनरिक होती है। अब आपका काम है उसे साइट फिट बनाना। इसमें आपको चेक करना है साइट कंडीशन, जैसे कि हाई राइज है, लो हाइट बिल्डिंग है, वेदर, मैन पावर की स्किल लेवल। एग्जाम्पल चेंजेस इसमें आप जैसे ऐड कर सकते हो कि ऐड स्कैफोल्डिंग स्टेबिलिटी चेक, ऐड प्लास्टर थिकनेस चेक विद गेज, या ऐड क्यूरिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइंड। एआई को रिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हो मॉडिफाई दिस चेकलिस्ट फॉर हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। सो इस तरह के अगर प्रॉम्प्ट आप फॉलो अप में एड अप करते जाओगे तो आपके हिसाब से, आपके साइट के फिट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। आपको ये भी इंश्योर करना है कि चेकलिस्ट जो है प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइडेड है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पर चेकलिस्ट अलग अलग पार्ट्स में प्रॉपरली डिफाइंड है। सो इस केस में हमें और ज़्यादा ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको नॉट डिफाइंड सेक्शंस आते हैं तो वो भी आपको ट्यूनिंग करना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से चेकलिस्ट यूजेबल बनती है। अगला स्टेप ये होना चाहिए जहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर रहे हो। चेकलिस्ट तभी स्ट्रांग बनती है जब ये क्लियर हो कि कौन चेक करेगा और कब चेक करेगा। एग्जाम्पल, साइट इंजीनियर डेली चेक कर रहा है और क्वालिटी इंजीनियर रैंडम चेक कर रहा है। इससे चेकलिस्ट पेपर नहीं रहती, एग्जीक्यूशन टूल बन जाती है। चेकलिस्ट को डेली साइट रूटीन का पार्ट बनाओ।
चेकलिस्ट का वर्स्ट यूज ये होगा कि प्रिंट किया, फाइल में रखा, कभी रेफर नहीं किया। बेस्ट प्रैक्टिस है मॉर्निंग वर्क स्टार्ट करने से पहले चेकलिस्ट ले, सुपरवाइजर साइन ऑफ करे, इंजीनियर वेरीफाई करे। एआई से ये भी लिखवा सकते हो, ऐड अ सिंपल साइन ऑफ सेक्शन एट द एंड। अगला स्टेप है चेकलिस्ट को अपडेट करते रहो। साइट स्टैटिक नहीं होता, चेकलिस्ट भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। हमें चेकलिस्ट तब अपडेट करनी चाहिए जब कंसल्टेंट से ऑब्जर्वेशन आए, रिपीटेड डिफेक्ट्स दिखे, नया मटेरियल या मेथड इंट्रोड्यूस हो। एआई से बोल दो कि अपडेट चेकलिस्ट टू इंक्लूड रीसेंट डिफेक्ट्स। सो फाइनल थॉट्स हमारे यहाँ है कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं, एक्स्ट्रा मैन पावर भी नहीं, क्लियर चेक्स चाहिए। एआई का सही यूज करके आप फास्ट चेकलिस्ट बना सकते हो, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर सकते हो, रिवर्क कम कर सकते हो। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। सो थैंक यू, सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।